स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IEC YouTube चैनल पे। मैं स्वरूप हिरेमठ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में एक मोटिवेशनल जर्नी या फिर किसी का सपना था कि USA में जाके अपना मास्टर्स जो है कंप्लीट करना था, उस स्टोरी को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अश्विनी हिरेमठ नाम की लड़की, जो कि मेरी बहन है, कजिन सिस्टर है, मेरी मासी की बेटी है। उसका बचपन से ही था कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, क्योंकि हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी के सोसाइटी में ऐसा एक मिथ है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है पैसों की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से बेटियों को पढ़ाना या फिर बच्चों को पढ़ाना जो है प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए फैमिली डरती है कि कैसे आगे होगा, क्या होगा, कैसे बड़े बनेंगे लोग। तो इस जो ये आज आप जो ये वीडियो देखने वाले हो, उसमें आपको इसमें ये सब पता चलेगा कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे गई, कि लड़की कैसे फॉरेन गई अपना सबका मास्टर्स करने के लिए। तो जब छोटी थी तब से उसका सपना था कि ये बनना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो उस टाइम पे ऐसे था कि नर्सरी और यूकेजी के बीच में, जो नर्सरी और यूकेजी था वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कंप्लीट हुआ उसका। तो उस टाइम पे आंटी को ये पता चला कि CBSE और जो है स्टेट से बहुत अच्छा सिलेबस है। तो उसको उस टाइम पे डिफरेंस पता चला कि क्योंकि कैसा था कि आसपास जो एरिया था सब आर्म फोर्स एरिया, यहाँ छोटी थी उस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस होता है, स्टेट सिलेबस, तो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया। नर्सरी हुआ, LKG हुआ, UKG कंप्लीट किया उन्होंने। तो इस दौरान आंटी को पता चला कि CBSE जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी अच्छा है। तो अभी CBSE में अगर एडमिशन लेना है तो एक तो दो ही ऑप्शन है, एक है प्राइवेट वाला ऑप्शन और दूसरा जो है सेंट्रल वाला ऑप्शन। अभी सेंट्रल में कैसा होता है, सेंट्रल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, या फिर आर्म फोर्स जो है, एयर फोर्स है, उन बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। सिविलियंस के लिए सीट रहते हैं बट बहुत कम रहते हैं। और प्राइवेट में अगर लेना है तो पैसों का सवाल आता है, फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो उस टाइम पे मेरी मासी जो है, मतलब मेरी आंटी, वो जाके यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है एयरपोर्ट के साइड में, तो वहाँ पे जाके प्रिंसिपल से बात की। फिर वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसने। फिर उसके बाद इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में पास करवाया आंटी ने, पूरा इंटरव्यू पास किया उन्होंने। तो इंटरव्यू पास किया, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल गया। तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ, पढ़ते 10th तक आ गई। 10th में अच्छे मार्क्स आए उसको। फिर 11th 12th भी कंटिन्यू वहीं पे किया उसने, मतलब मेरी दीदी ने 11th 12th कंटिन्यू किया। 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो गई वो। अभी उसके मन में इस जर्नी में 1st to 12th के बीच में उसको पता चला कि उसको जो है कंप्यूटर साइंस करना है, BTech इन कंप्यूटर साइंस। तो उसने अभी वहां पे अगर हमें एडमिशन लेना है तो दो जो एग्जाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट रहता है उनका, तो वो क्लियर करना रहता है। तो उसके लिए एक JEE नाम का एग्जाम है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम करके। फिर उसके बाद स्टेट के लिए जो होता है CET होता है, MST CET। तो उसमें उसने एग्जाम दिया, उसके लिए प्रिपरेशन की वो। उसके बाद उसमें थोड़े से परसेंटेज कम आए, जिसमें हमें गवर्नमेंट कट ऑफ जो होता है उसमें उसका सीट नहीं बैठ रहा था। तो अभी उसको जिद था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है। अभी तो उसके लिए मैनेजमेंट कोटा में मिल रहा था एडमिशन। तो उसके लिए फिर घर पे मना किए कि उतने पैसे नहीं भर पाएंगे हम, तो तू जो सादा नॉर्मल डिग्री, सादा नहीं बोल सकते, नॉर्मल डिग्री जो होता है BSc वगैरह जिनमें कम पैसे लगते, तू वो कर ले। बट उसका ये था कि नहीं, मुझे करना है तो बस कंप्यूटर साइंस ही करना है, वरना कुछ अलग नहीं करना है। फिर उसने घर वालों से पीछे पड़ी वो कि मुझे लेके दो एडमिशन, में कर लूंगी। तो घर वालों का एक भरोसा मिल गया कि वो कर लेगी। तो रिलेट तो यहाँ वहां से पैसे अरेंज करके फिर उसको एडमिशन लेके दिया।
ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे IEC चैनल को सब्सक्राइब करें। लेके दिया फिर 4 साल का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट की। एक भी सब्जेक्ट एक भी सेमेस्टर में बिना बैक रखे उसने 4 इयर्स जो है हार्ड वर्क करके सुबह 5 बजे जाती थी, क्योंकि उसका कॉलेज जो था 20 किलोमीटर घर से दूर था, फिर आने में लेट होता था उसको। फिर भी आके रात भर पढ़ाई करके 3 से 4 घंटे सो के, क्योंकि उसको एक पीछे रियलाइज होता था कि हमारे पास पैसे नहीं, फिर भी पेरेंट्स जो है अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मुझे डिग्री करवा रहे हैं जो कि मेरा मन का ही हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उसने डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन रहता है, हर कॉलेज में रहता है, तो हर कॉलेज में रहता है, और वो कैंपस सिलेक्शन उसने पास किया। पास करने के बाद उसको एक कंपनी मिला। उस टाइम बाद गुजरात में उसको कंपनी मिला, गई, स्टार्ट किया उसने वर्क। उस टाइम पे उसके जो फ्रेंड्स थे, जो साथ में जो फ्रेंड्स थे उनके, तो वो लोग मास्टर्स करने के लिए बाहर जा रहे थे। तो उसके जो फ्रेंड्स थे मास्टर्स करने के लिए USA जा रहे थे। इसका भी सपना था कि मुझे जाना है, बट अगेन एक ही प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब उतने पैसे नहीं है कि हम भेज सकते हैं अपने लड़की को कि बाहर पढ़ने के लिए जा सकती है। तो ठीक है बोली, फिर कंपनी में स्टार्ट की, जॉब की, फिर लोगों का कांटेक्ट शुरू हुआ। फिर वहां से पता चलने लगा कि कैसे जाते हैं लोग, कैसे करते हैं, जो कि बिना अपने पैसे डाले भी जा सकते हैं। फिर उसको लोन के बारे में पता चला कि लोन का एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इतने साल आप पढ़ाई करो, फिर उसके बाद जब आपका जॉब लगेगा उस ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा आप करके ऐसे भर सकते हो, कि मतलब 10 इयर्स का जो है एक ड्यूरेशन रहता है जिसमें आप भर सकते हो। फिर उसके बाद फिर आई 2022 में, शायद जून 22 में आई घर पे, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे है, जाना है। उस टाइम पे भी घर वाले रेडी नहीं थे, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करना था, करवा दिया उसको डिग्री कंप्लीट। अभी मास्टर्स के लिए पैसे अरेंज नहीं हो सकते थे, क्योंकि 40 लाख 30 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट रहती है, तो उसके लिए हम नहीं कर सकते वो। तो उसके लिए रुक गया वो डिसीजन। बट फिर भी उसने फिर बाद में लोन के बारे में बताया, फिर कैसे जाते हैं। तो जून में जो है घर आई। फिर घर आने बाद पेरेंट्स को बिठाया सामने, तो उसने बताया कि मुझे इच्छा है MS करना है USA में। तो वो आके समझाने लगी कि मुझे करना है, क्यों करना है वो भी बताया उसने, कि अगर मैं MS करती हूँ तो मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ज्यादा हायर पैकेज मिलेगा। तो उसका वो करने का जो है वो इम्पोर्टेंट था उसको। तो वो बताई, उसके साथ जो फ्रेंड्स थे वो भी जा रहे थे ऐसे, तो इसीलिए वो आके बताई। बट घर वालों का ये था कि अभी तो मतलब अभी हमने डिग्री तो करवाया है, बट अभी शादी का है, तो आप शादी कर लो। तो उस टाइम पे उसने समझाया कि शादी तो मैं 2 साल बाद भी कर सकती हूँ, अभी तो मुझे सपना है वो पूरा करने दो। तो ऐसे करके मनाए उसने पेरेंट्स को। फिर पेरेंट्स के सामने एक सवाल आके खड़ा हुआ कि पैसों का क्या, पैसे कैसे मैनेज करें, क्योंकि इंडिया में रहना और USA में रहना बहुत अलग है। यहाँ का कॉस्ट और वहाँ का कॉस्ट में बहुत अलग है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आने जाने का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वो सब कैसे मैनेज करेगी तू। तो उसने बताया कि अभी जो है वो सब मैनेज करने के लिए हमें जो है स्टूडेंट लोन मिलता है। स्टूडेंट लोन का ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल का ड्यूरेशन रहता है, पूरा कॉलेज का फीस वो भरने में मदद करते हैं। तो ऐसे फिर उसने पेरेंट्स को बोल दिया। फिर उसके लिए और जाने के लिए 2 एग्जाम रहते हैं, एक GRE और एक IELTS, तो उसका प्रिपरेशन करना रहता है। तो उन्होंने बोल दिया फिर ठीक है आप पास हो जाओ, फिर उसके बाद हम जो है आगे का कर लेंगे। फिर उसने जॉब करते करते ही एग्जाम का प्रिपरेशन किया। सुबह जॉब करती थी, सुबह से शाम तक 10 to 6 उसका जॉब टाइमिंग था। फिर शाम में बैठ के रात में 1-2 बजे तक उसने पढ़ाई किया, प्रिपरेशन किया एग्जाम के बारे में। तो प्रिपरेशन की, फिर एग्जाम आए, एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हो गई। फिर उसको अपॉर्चुनिटीज मिला कि मैं जा सकती हूँ। फिर उसने क्या किया, उसको जो है 5 यूनिवर्सिटीज जो है सिलेक्ट करने थे। 5 यूनिवर्सिटीज में उसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा उनका। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैसे रहते हैं। फिर वो पैसे उसी के जो है सैलरी से उसने अरेंज करके वो पैसे भर के एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसने।
और लकीली उसका इतने मार्क्स इतने अच्छे थे कि पांचों यूनिवर्सिटी से उसको अप्रूवल आया कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसमें से उसने एक सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, वो कॉलेज उसने चूज किया क्योंकि वो एक पब्लिक कॉलेज है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है वहां का, यूएसए में का, अमेरिका का, कैलिफोर्निया स्टेट में जो वो है लोकेटेड है। तो उसने वो चूज किया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन या फिर पेपर वर्क आप जो बोलते हैं वो उसने कंप्लीट किया, वहां से पूरा ये हुआ। फिर उसके बाद HDFC बैंक के लिए उसने लोन अप्लाई किया। फिर लकीली वहां से भी हमें जो है सपोर्ट मिला, उसको सपोर्ट मिला, वहां से लोन अप्रूवल हो गया। फिर उसके बाद उसने वीजा के लिए अप्लाई किया। वीजा इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू और बोलते हैं कि यूएसए का जो इंटरव्यू रहता है वो बहुत हार्ड होता है। बहुत कम लोग जो है यूएसए का जो वीजा का जो इंटरव्यू रहता है वो पास करते हैं। तो उसको डर था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट उसने कर लिया। वहां पे भी सक्सेस मिला, वीजा का अप्रूवल मिल गया। फिर उसका यूएसए का जो फ्लाइट का उड़ान है वो भरने के लिए वो दिन आ गया। उस दिन रिलेटिव्स आए, फैमिली मेंबर्स आए, सबने उसको बेस्ट विशेस दिए उसके आगे के जर्नी के लिए। सबने बोला कि आगे का जर्नी अच्छा कर, अच्छे से जा, अच्छे से रह, सक्सेसफुल होके आना। फिर हम तुझे बहुत मिस करेंगे। फिर दीदी ने भी बहुत एश्योरेंस दिया हमें कि मैं कर ही लूंगी और अच्छे से करके अच्छा पैकेज लेके अच्छा कमा के मैं इंडिया वापस आऊंगी। तो हम लोग मुंबई गए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसको फेयरवेल दिया। फिर रात के 11 बजे चेक इन था उसका। फिर वो वहां से चली गई। फिर तीन दिन बाद वो अपने कॉलेज पहुंच गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, मतलब ये पता चला कि कैसे एक मिडिल क्लास की बच्ची जिनके पास अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं था, फिर भी वो उसका सपना था कि उसको पूरा करना है, बड़ा कुछ करना है। फिर उसने ऐसे तैसे मैनेज करके, स्ट्रगल करके जो है अपना सपना पूरा किया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि पैसे नहीं है इसलिए पीछे मत हटो। जो है वो आप स्ट्रगल करो, अच्छे से पढ़ाई करो। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होने वाला। जिनके पास पैसा है, अगर उन्होंने वो बच्चे तो नहीं स्ट्रगल करते, तो आपके पास पैसे नहीं है, स्ट्रगल करो। अभी तो और इजी हो गया है स्टडीज के लिए, जो NGOs है सब है। बाय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा आगे, हम कैसे पढ़ाएं। तो आप बिना टेंशन लिए उनको बस सपोर्ट करते जाओ,
अच्छा मतलब अच्छे टाइम में उनका और साथ दो। अगर बुरा टाइम आता है उनका, सभी का बुरा टाइम आता है, थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उस टाइम पे आप उनको ज्यादा मोटिवेट करो, ज्यादा पीछा पड़ो कि तू आज और अच्छा कर सकता है, और अच्छा कर सकता है, ना कि अभी पेरेंट जो है उनको डीमोटिवेट करने में लगे। तो वो मत करो, आप उनको मोटिवेट करते जाओ, तो उनको भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छा करने का ट्राई करते हैं। और अभी जो है, अगर आपको सक्सेसफुल करना है, एक जिद रहना चाहिए अंदर कि मुझे करना ही है और किसी भी हालत में मैं वो करूंगा, ये आपके मन के अंदर रहना चाहिए और वो हो जाएगा। हार्ड वर्क करो, सब हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हर बार पैसों की बात आती है, बट उसके लिए अलग अलग अपने पास मार्ग है। जैसे कि अभी लोन का मिल गया जैसे अभी लोन मिल गया दीदी को, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था, लोन मिल गया, लोन अप्रूव हुआ, फिर उसके माध्यम से गई। और भी अगर लोन लेने लाए, एनजीओ के साइट है जहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अभी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब के हेल्प लेके थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में स्टडीज करना पड़ता है। तो वो सब करके आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, वो जो कि सपना है, उनको आप आगे बढ़ाओ या फिर पूरा करने में मदद करो। धन्यवाद। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे आईईसी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।